हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। आज हम करेंगे 17 जनवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे फ्रेंड्स पहले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपके लिए कुछ जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और लास्ट में हम लोग इस वीडियो सेशन में 2 टेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आए हैं। आप सभी हमें इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी ये करंट अफेयर्स की। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज के इस इम्पॉर्टेंट क्लास को। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। इट मीन्स अगर आप फ्रेंड्स आपके पास होप है, देखिए आपके पास एक उम्मीद है कि कई बार आप हमें लाइफ में फेलियर फेस करना पड़ता है, लेकिन वो उम्मीद अगर हमारे अंदर है ना तो उस हार से भी हम बाहर निकल सकते हैं। चाहे कितनी बार भी हम मुसीबत में क्यों ना हो, हम एक उम्मीद से ही जो है उससे बाहर आ सकते हैं। तो हमारे अंदर वो हिम्मत, हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए। तो आइए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है पेरा, वेयर हैज़ द पीस डील बिटवीन इजराइल एंड मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास बीन साइंड। तो इजरायली और जो पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास है, देखिए इसके बीच में अभी जो है एक शांति समझौता साइन हुआ। ये शांति समझौता जो है कहाँ साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है कहाँ पे? राइट आंसर है दोहा, कतर में। इजराइल और जो पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास है दोनों एग्री हो गए हैं, देखिए पीस डील को साइन करने के लिए। तो 15 महीने से जो यहाँ पे युद्ध चल रहा है, खूनी युद्ध जिसे आप कह सकते हो, क्योंकि लाखों लोगों की जान गई है दोनों साइड से। अगर हम बात करें तो दोनों साइड जो है वो एग्री हुए हैं इस पीस डील यानी इस शांति समझौते पर दोनों ने सहमति व्यक्त की है। जो सीज़ फायर है ये इफ़ेक्ट हो जाएगा कब से? 19 जनवरी 2025 से इजरायली गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद। तो फाइनली दोनों जो ग्रुप हैं दोनों शांति समझौते पर जो है साइन करने को एग्री हुए हैं और फाइनली ये जो वॉर है अब ख़त्म हो जाएगी। इसराइल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसराइल की लोकेशन है, कैपिटल यहाँ की है जेरूसलेम, करेंसी है इजरायली शेकेल, पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट है यहाँ पे इज़ाक हर्जोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसे मार्क करेगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली डॉक 2 स्पेसक्राफ्ट इन स्पेस। कौन सा देश अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश बन गया? डॉकिंग मतलब क्या होता है? देखिए कि 2 सैटेलाइट्स को देखिए आपस में जोड़ा गया है और बिना किसी की, ऐसा नहीं कि ह्यूमंस ने जाके ऐसा किया है, ये मैनुअली मतलब इस तरीके से जो है वो स्पेस में इसको जोड़ा गया है, इसे डॉकिंग कहते हैं। तो चौथी कंट्री कौन सी बन गई है भाई? इंडिया जो है चौथी कंट्री बनी है जिसने 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक किया है स्पेस में। इससे पहले जो 3 कंट्रीज हैं देखिए वो हैं यूएसए, रशिया और चाइना, जिसने सक्सेसफुली इस काम को किया है। इंडिया का जो ये पहला सक्सेसफुल डॉकिंग जो इंडिया ने अचीव किया है, ये किया है इंडिया ने अपने स्पेसएक्स मिशन से ऑन 16 जनवरी 2025। ये डेट याद रखिएगा। इस दिन जो है भारत को इसमें सफलता मिली है। ठीक है, तो ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसरो के द्वारा इस मिशन में जो 2 सैटेलाइट देखिए इन्वॉल्व थी वो कौन कौन सी थी? STX-01 और STX-02। तो ये 2 सैटेलाइट जो है इन्हें ही जो है सक्सेसफुली जोड़ा गया है। जो स्पेसएक्स मिशन है अगर इसकी बात करें तो ये मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 रॉकेट से। और इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या था? टू डिमॉन्स्ट्रेट इंडियाज़ कैपेबिलिटी इन स्पेस टॉकिंग टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टॉकिंग टेक्नोलॉजी में इंडिया की जो क्षमता है उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना। और फाइनली 16 जनवरी 2025 को इस मिशन ने सफलता हासिल की। इसरो की बात करें तो इसरो फाउंड हुआ था 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलोर में, और इसरो के करंट चेयरमैन है डॉक्टर नारायण। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो बाकी 3 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सक्सेसफुली डॉकिंग किया, अब उनकी जो मिशंस थे उनके नाम देख लीजिए।
तो यूएस जो है वो पहली कंट्री थी जिसने सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग किया था अपने जेमिनी 8 मिशन से, कब? 16 मार्च 1966 को। फिर सेकंड पे आया है सोवियत यूनियन, इसने स्पेस डॉकिंग सक्सेसफुली कब, कौन से मिशन से अचीव किया? सोयुज 7 मिशन ऑन 15 फरवरी 1967। चाइना का देखिए पहला सक्सेसफुल डॉकिंग जो था वो शेंजोउ 8 मिशन के दौरान जो है सक्सेसफुली अचीव हुआ 3 नवंबर 2011 को। तो फर्स्ट कंट्री कौन सी है इसमें? यूएस, देखिए ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट प्लानिटेरियम, जिसका नाम है फायरफ्लाई। तो कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट प्लानिटेरियम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? पिक्सल कंपनी ने। पिक्सल कंपनी एक बेंगलुरु बेस्ड देखिए कंपनी है जिसने इस हाई रेजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट जो कॉन्स्टलेशन है ये बनाया है और इसका नाम रखा है फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन। जो फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन है ये बेनिफिशियल होगा कंपनीज़ के लिए, उन कंपनीज़ के लिए जो एंगेज होंगी एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और डिफेंस। तो जो भी कंपनीज देखिए सभी में एंगेज होंगी उनके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहेगा फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन। तो यहाँ पे हमें कंपनी का नाम याद रखना है कि किस कंपनी ने जो है इसको लॉन्च किया है, पिक्सल कंपनी ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिटल रॉकेट जिसे लॉन्च किया जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने? तो जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किए गए पहले ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या रखा है? राइट आंसर है न्यू ग्लेन। तो ये जो पहला ऑर्बिटल रॉकेट है इसका नाम है न्यू ग्लेन। ये 98 मीटर टॉल है और ये लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल रॉकेट है अभी तक का जो बनाया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है ये। इसका नाम नासा के एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन के नाम पे रखा गया। ये फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जो कि पृथ्वी की परिक्रमा यानी ऑर्बिट करने वाले जो है पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। इन्होंने 1968 में जो है कंप्लीट किया था थ्री ऑर्बिट्स को, पृथ्वी की 3 परिक्रमा इन्होंने पूरी की थी। तो इन्हीं के नाम पर जो है इस रॉकेट का नाम रखा है न्यू ग्लेन। ये भी पूछ सकते हैं इस रॉकेट को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो जेफ बेजोस की कंपनी है ब्लू ओरिजिन जिसने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाय एलीट एयरबोर्न सोल्जर्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयर फोर्स? तो भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के शीर्ष हवाई सैनिकों के द्वारा 16 से 19 जनवरी तक आयोजित किए जाने वाले अभ्यास का नाम क्या है? तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक इसका नाम है। ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रेनिंग एरियाज जो फायरिंग रेंजेस हैं वहाँ पे ये जो है वो एक्सरसाइज हो रही है। इसमें फोकस किया जाएगा ऑन द असेसमेंट एंड रिफाइनमेंट ऑफ द लॉजिस्टिक सस्टेनेंस स्ट्रेटजी। तो इस अभ्यास में लॉजिस्टिक संधारण रणनीतियों के मूल्यांकन और परिशोधन पर ध्यान केंद्रित जो है इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी मार्क करें। विच पे कमीशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी देखिए किस वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है? तो गवर्नमेंट जितने भी देखिए ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि 8वां वेतन आयोग जो है इसको मंजूरी दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो 8वां पे कमीशन है इससे क्या होगा, देखिए जो सैलरीज होंगी ना वो रिवाइज होंगी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और जो भी पेंशन बेनिफिट्स होंगे वो भी अपडेट होंगे। तो काफ़ी अच्छी लोगों की सैलरी बढ़ेगी और काफ़ी अच्छे पेंशन बेनिफिट्स भी मिलेंगे 8th पे कमीशन से। और ये इम्प्लीमेंट कब से होगा? 2026 से। इससे पहले देखिए अगर हम 7th पे कमीशन की बात करें, 7वां वेतन आयोग, ये 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था जिससे 10 मिलियन पीपल को बेनिफिट हुआ था।
इसको 7th पे कमीशन का गठन हुआ था 28 फरवरी 2014 को ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के दौरान 28 फरवरी 2014 को जो है 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था और अब 8वां वेतन आयोग लगेगा 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन स्worn इन एज अ न्यू जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में अभी किसने शपथ ली? राइट आंसर है जस्टिस के विनोद चंद्रन। इन्होंने अभी शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में और इन्हें शपथ दिलाई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसने? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना ने जो है उनको शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट ब्रांड हैज साइंड पीवी सिंधु एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली। अभी पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर किस स्पोर्ट ब्रांड ने बनाया है? राइट आंसर है प्यूमा इंडिया। अब देखिए क्वेश्चन ना दूसरे तरीके से ये भी आ सकता है कि प्यूमा इंडिया ने जो है रिसेंटली किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका आंसर क्या होगा? सिंपली पीवी सिंधु। पीवी सिंधु की बात करें, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने बैडमिंटन में 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। पहला मेडल सिल्वर मेडल जीता था 2016 रियो ओलंपिक्स में, फिर सेकंड मेडल जीता था इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में। तो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन है बैडमिंटन में पीवी सिंधु। कुछ और ब्रांड एम्बेसडर्स की चलिए बात करें, टाटा मुंबई मैराथन, ये इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मो फरा। यूरोग्रिप टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने एमएस धोनी। चेन्नई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर डीआरए की ब्रांड एम्बेसडर बनी रश्मिका मंधाना। थाईलैंड के लिए जो है उनके टूरिज्म एडवाइज़र के रूप में ब्रांड एम्बेसडर बने सोनू सूद। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। बीओबी कार्ड लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? श्रियंका पाटिल। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मर सीआईआई डायरेक्टर तरुण दास was recently awarded the Honorary Citizen Award of which country? तो फॉर्मर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के देखिए महानिदेशक रहे तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये ऑनर मिला है उनको सिंगापुर का जो ऑनरी सिटीजन अवार्ड है ये मिला है किसे? तरुण दास जी को। तरुण दास को क्यों मिला है देखिए, तो इंडिया सिंगापुर रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए ये अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया है सिंगापुर के प्रेसिडेंट थनमन शनमुगरत्नम। एक सेरेमनी हुई थी नई दिल्ली में जिस दौरान जो है उनको ये अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी। तो ये जो बुक है देखिए मिडिल क्लास इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो ये लिखी है मनीषा पांडे ने। कुछ और बुक्स की बात करें हाल ही में जो न्यूज़ में भी रही थी, विल इंडिया गेट रिच बिफोर इट टर्न्स, कौन है? प्रोसेनजीत दत्त। इंडियन द मेट्योर राइज ऑफ इंडियन इन अमेरिका, मीनाक्षी अहमद। कर्मास चाइल्ड द स्टोरी ऑफ इंडियन सिनेमास अल्टीमेट शोमैन, सुभाष घई एंड सुवीन सिन्हा। इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी ऑथर हैं नजमा हेप्तुल्ला। तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी? कौन है? यूजीन ऑडम। ब्लैक कार्ड गिवन टू अ बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम इंडिकेट। देखिए किसी भी बैडमिंटन प्लेयर को गेम के दौरान ब्लैक कार्ड दिया जाता है तो ये क्या इंडिकेट करता है? उसके डिस्क्वालिफिकेशन को। युगादि जो है सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। दिल्ली हाई कोर्ट की पहली वुमेन जज कौन थी? आंसर लीला सेठ। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रेगुर सॉइल? रेगुर सॉइल का जो है वो दूसरा नाम क्या है? तो इसे ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। कौन सी सॉइल है, कौन सी मिट्टी है जिसे सेल्फ प्लोड सॉइल कहा जाता है? तो ये कौन सी है? ब्लैक सॉइल।
डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। कौन सी कंट्री है देखिए जहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? रशिया। वेयर आर भीतरकनिका मैंग्रोव्स लोकेटेड? तो भीतरकनिका मैंग्रोव्स जो है ये लोकेटेड है कहाँ पे? उड़ीसा में। ह्यूमंस के द्वारा पहली मेटल कौन सी यूज़ की गई थी? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस? पहला ग्रेन, पहला अनाज कौन सा यूज़ किया गया था? आंसर इज बार्ली। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? तो ये कहते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को। हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर संस्थापक थे बाबर। मुगल एम्परर शाहजहां का ओरिजिनल नाम क्या था? शहाबुद्दीन। और मुगल एम्परर बहादुर शाह रंगीला, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? रोशन अख्तर। तो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स स्टैटिक क्वेश्चंस कंप्लीट। अब रिविजन टाइम में हम बात करते हैं कल के क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सिटी ऑफ इंडिया स्पेन सेटअप अ कंसल्टेट? तो स्पेन ने अपना वाणिज्य दूतावास कहाँ स्थापित किया? बेंगलुरु में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कितने प्लेसेस को वॉर टूरिज्म के रूप में जो है आइडेंटिफाई किया है? टोटल 77 प्लेसेस को। हाउ मेनी न्यू बटालियंस ऑफ CISF हैज़ बीन रेज्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री? तो कितनी नई बटालियंस गठित की हैं? 2 नई बटालियंस जो है वो गठित की हैं। तो 13 से जो है बढ़कर अब इनकी संख्या हो गई है 15। भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेकेंड मल्टीपर्पज़ वेसल जिसे रिसेंटली इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है INS उत्कर्ष। वेयर हैव INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागशीर, इन्हें कहाँ इनॉग्रेट किया गया? राइट आंसर इज मुंबई में। ईस्टर्न इंडिया का जो पहला देखिए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला, ये स्थापित की गई है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। रिसेंटली देखिए गान नगाई जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर है मणिपुर स्टेट। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने अनाउंस किया है मंथली पेंशन टू दोस्त जो कि इमरजेंसी के दौरान में जेल गए थे, तो उनके लिए मंथली पेंशन की अनाउंसमेंट की है अभी किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो गए रिविजन क्वेश्चंस भी। अब कल के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या था कि मैया सैंडू जो है किस कंट्री की प्राइम प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं? तो इन्होंने शपथ ली है मोल्दोवा कंट्री की प्रेसिडेंट के रूप में। सेकंड क्वेश्चन था सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो ये ऑनर किसे मिला है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर इज प्रभा वर्मा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने हमें करेक्ट आंसर किए हैं और आज हमने कमेंट इंक्लूड किया है अर्णव दुमेश। तो इसी तरह से देखिए आज के टेस्ट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सेकेंड क्वेश्चन है वेयर हैज़ द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप टेम्पल बीन इनॉग्रेटेड? विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर जो है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपके 2 हो गए फ्रेंड टेस्ट क्वेश्चंस। इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड इसी तरह से आज का हमारा देखिए डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों को अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में मैं फिर मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।